भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। इसमें गोपाल जी का विग्रह है। यह विग्रह मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान थी। दो ब्राह्मण थे। एक बार दोनों पुरी से वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध ब्राह्मण मन युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी बहुत सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने हठ किया, नहीं, मैं तुमसे अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। ये वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन न दे, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत न होगा। क्यों सहमत नहीं होगा? मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन नहीं दे। ये वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था। वह युवा ब्राह्मण चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवा ब्राह्मण के तर्कों के बावजूद वृद्ध ब्राह्मण विवाह की बात पर अड़ा रहा, अतः युवा ब्राह्मण मान गया। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। ये सुनते ही उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोध हो गया। उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। तभी उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी भी आ गई। वह कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था, अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? युवा ब्राह्मण ने बुजुर्ग ब्राह्मण को अपना वचन याद दिलाने के लिए उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक दिन युवा ब्राह्मण शुभ मुहूर्त निकालकर वृद्ध ब्राह्मण के घर गया। आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध ब्राह्मण मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ धमका और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा, तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उसका सारा धन हर लिया और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है। तुम धूर्त हो। ये सुनकर युवा ब्राह्मण सन रह गया। उसने वृद्ध ब्राह्मण की स्थिति भांपते हुए वृद्ध ब्राह्मण से सारी बातचीत दोहराई। वहाँ बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। युवा ब्राह्मण समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहाँ एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा। इस वृद्ध ब्राह्मण ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवा ब्राह्मण को
बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है। यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। वहां मौजूद सभी के सामने ये तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे, तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन गया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नूपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवा ब्राह्मण ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक को नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखें कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। सभी लोग एकत्रित हुए और विग्रह के पास पहुँचे। वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति के परिवार की ओर से जब पूछा गया तो विग्रह से भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण युवक की साक्षी दी। मेरे समक्ष ही इन्होंने अपनी पुत्री का वचन इस युवक को दिया था। तब से उन गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। सूचना मिलने पर पुरी के राजा भी वहां पहुंच गए और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया। आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। अतः हमें ये पता होना चाहिए कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए वे अपनी मूर्ति में भी हैं, अपनी छवि में भी हैं।